अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी रिएक्ट की हुक्स के बारे में। हुक्स की अपडेट किस तरह से एवोल्यूशन लेकर आई थी रिएक्ट की प्रोग्रामिंग के अंदर, और किस तरह से उन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट्स को ऊपर इम्पैक्ट किया था, और क्लास कंपोनेंट्स को किस तरह से उन्होंने मार्केट से रिमूव कर दिया था। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे JSX के ऊपर। So let's go ahead and check what is JSX. Sorry, JSX JavaScript XML is known as JSX. JSX JavaScript की XML ये JSX की एक्सटेंशन है, यानी कि JSX कहा जाता है JavaScript XML को। एक्सटेंशन है जी JavaScript लैंग्वेज के सिंटैक्स की। इसमें राइट किया जाता है कोड किस तरह से, XML की तरह या आप कह लें HTML की तरह फॉर ऑल एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है जी। जावास्क्रिप्ट के अंदर उसी तरह से टैग नेम होते हैं, एट्रीब्यूट्स होती हैं और इनके चिल्ड्रंस भी होते हैं, जिस तरह से HTML के अंदर या XML के अंदर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप इसको लर्न करें ताकि अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें, क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है और बहुत इजी टू राइट होती है। ये अब हम आगे इसी वीडियो में प्रैक्टिकली जब हम लिखेंगे सिंटैक्सेस तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे मोर बेटर वे में कि JSX में कोडिंग करना बहुत इजी और अंडरस्टैंडेबल होता है। JSX मेक्स योर रिएक्ट कोड सिंपलर एंड एलिगेंट। यही बात मैं अभी कर चुका हूँ कि JSX से आपका कोड सिंपलर और एलिगेंट हो जाता है और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अल्टीमेटली JSX क्या करती है, ट्रांसपाइल करती है कोड को प्योर जावास्क्रिप्ट में, जो कि आपके ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलें जी, लेट्स गो अहेड और क्रिएट करते हैं टाइम ज़ाया किए बिना अपना रिएक्ट JS का कंपोनेंट विद JSX एंड विदाउट JSX। ये हमारे पास प्रोजेक्ट है हमारा जी, सेम जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था रनिंग कंडीशन में। मैं आपको दिखा देता हूँ जी अपने पास, ये देखें जी, इसको हम बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोजेक्ट एग्जैक्टली उसी स्टेट में अवेलेबल है। इसी प्रोजेक्ट में हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो JSX। हम चले जाते हैं जी अपने कंपोनेंट्स में, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं जी greet.js का। और हम क्या करेंगे जी, RFC शॉर्टकट के थ्रू एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। इस JSX के अंदर मैं एक H1 का टैग पास करके इसको मैसेज दे देता हूँ, ग्रीटिंग फ्रॉम ग्रीट कंपोनेंट। आई नो कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये JSX नहीं, ये एक HTML है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंसेस हैं JSX और HTML में, जो कि मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है जी, हमने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। अब ये कंपोनेंट हमारी ऐप के साथ लिंक नहीं है, तो उसको लिंक करने के लिए हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप के कंपोनेंट में, और इसको पास ऑन कर देते हैं जी अपने मेन डिव के अंदर एज नेस्टेड कंपोनेंट, ताकि हमारी ऐप में ये कंपोनेंट भी आ सके जी। ये आ गया जी इजीली, हमने चेक किया, ये देखे जी ब्राउज़र में अपीयर हो गया है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपने क्या किया, आपने इजीली एक रिएक्ट को इंपोर्ट करके एक फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर दिया जी, जिसमें आप कुछ JSX लिख रहे हैं। चलें जी आगे मूव करते हैं अब और क्रिएट करते हैं कंपोनेंट को विदाउट JSX। तो देखते हैं जी कैसे विदाउट JSX कंपोनेंट क्रिएट होता है। हमने कमेंट कर दिया कोड को, हमने रिटर्न कर दिया जी रिएक्ट के थ्रू। अब हम क्रिएट करेंगे एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट का फंक्शन होता है जी रिएक्ट में, जिसके थ्रू हम लोग कंपोनेंट कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम 3 पैरामीटर्स जाते हैं जी। पहला पैरामीटर जो होता है वो बताता है जी आपने कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। H1 टैग, पैराग्राफ टैग, A टैग आपने क्रिएट करना है, डिव करना है, तो हमने यहाँ पे डिव को क्रिएट करना है जी। सेकंड टैग में क्या जेसन कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें जाता है कि जो इस टैग की प्रॉपर्टीज़ जाएंगी। अब इस टैग में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे ID चाहिए जी, ID को मैंने नाम ग्रीट ही देना है, तो मैंने वो पास कर दी। थर्ड पैरामीटर में मैं अपना सेम जो है स्ट्रिंग पास कर देता हूँ जो मुझे चाहिए होती है इसके अंदर, या इसका इनर HTML जो आपको चाहिए होती है वो आप लिख देते हैं। कर दिया जी। अब हम चेक करते हैं कैसे दिख रहा है। ये देखें जी एक नॉर्मल सा टेक्स्ट दिख रहा है, बट हमें तो ये चीज़ नहीं चाहिए। हम तो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग H1 के ऐसा कुछ दिखे। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक कि हम इसको H1 कैसे बना सकते हैं। ये एक इनर HTML होती है, तो इसको हम H1 पास कर देते हैं जी। H1 में सॉरी रैप कर देते हैं ताकि हमें हमारी एग्जैक्ट HTML मिल सके। अब हम आए जी ये HTML को तो
एच को, तो एच का टैग क्रिएट वो कंसीडर ही नहीं कर रहा जी ब्राउज़र, ये तो कंसीडर कर रहा है इसको एज ए स्ट्रिंग। इसमें एक और वे भी होता है जी, हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं जी। जैसे हमने थर्ड कर दिया, 4 कर दिया, तो हम ट्राई करते हैं जी थर्ड पैरामीटर पे हम h1 टैग को पास करके देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। ये किया जी, हिट किया सिंपली और देखा जी इसने तो इनको कॉन्कैट करके शो करवा दिया। अभी भी हमें वो अचीव नहीं हुआ जो हम अचीव करना चाह रहे थे। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम ये थर्ड और फोर्थ पैरामीटर्स को टोटली ख़त्म कर देते हैं जी। ख़त्म करने के बाद हमें यहाँ पे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट का एक और एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, नेस्टेड एलिमेंट मैं कहता हूँ जी, क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके अंदर हमें बताना पड़ेगा जी आप h1 का एलिमेंट क्रिएट करें जिसको आप कोई भी प्रॉपर्टी पास ना करें फॉर द मिन टाइम, और उसके अंदर आप टेक्स्ट ये पास कर दें ग्रीटिंग फ्रॉम ग्रीट कंपोनेंट को। तो ये देखें जी, इसको मैं मूव ऑन कर लेता हूँ मल्टीपल लाइन में ताकि रीडेबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखें जी, पहला पैरामीटर पहले कंपोनेंट का डिव, उसके अंदर हमने कहा जी इस डिव को आईडी दे दें ग्रीट। फिर दोबारा से आप एक और कंपोनेंट क्रिएट करें h1 का, उसके अंदर कोई भी हमने पैरामीटर पास नहीं करना बट उसके इनर टेक्स्ट को ग्रीटिंग फ्रॉम ग्रीट कंपोनेंट करें और सेव करके चेक करते हैं जी अब हमने अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव कर लिया है। अब देखें जी, मैं कहता हूँ आपने क्या करना है, आपने इस h1 टैग को क्लास देनी है। ये देखें जी, डिव को आपने आईडी दी है ग्रीट, आप दे दें h1 टैग को क्लास। h1 टैग को क्लास आप कैसे देंगे जी, इस नल को आप चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में और उस ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे जी क्लास पास कर दें। किसको क्या क्लास पास करें जी, आप GREET-CLASS ग्रीट क्लास पास कर दें। हिट इंटर, चेक किया जाके जी आपकी ग्रीट क्लास अवेलेबल है h1 में। ग्रीट क्लास तो कंपाइलर ने दे दी है ब्राउज़र ने, बट आप यहाँ पे आएँ तो आप चेक करें कि आपका ब्राउज़र क्या करेगा। आप इसको लोड करें तो आपको एक एरर या वार्निंग दे देगा। वो वार्निंग में क्या कह रहा है जी, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास। क्यों? क्योंकि JSX में या JS में ये क्लास जो वर्ड है ये रिजर्व होता है ES6 की क्लासेस क्रिएट करने के लिए। तो HTML को नहीं पता कि ये, या JSX को नहीं पता या React को नहीं पता कि ये क्लास क्या है। तो आपको JSX में या React के थ्रू जब आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्लास को आपने कुछ क्लास नेम के थ्रू लिखना होता है। यानी कि आपने क्लास नहीं लिखना होता, आपने इसको क्लास नेम लिखना होता है कैमल कीज़ में। अभी आप मूव अहेड करें, इसको रीलोड करें, देखें आपको कुछ भी वार्निंग नहीं आएगी। और अगर आप h1 में आ जाएं तो क्लास इसी तरह अप्लाई हो चुकी होगी। तो ये डिफरेंसेस, इस तरह के काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं HTML में और JSX में। मैं जाता हूँ जी JSX में इस क्लास को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं कमेंट करके इसको अनकमेंट कर देता हूँ और h1 को मैं क्लास अप्लाई करवाता हूँ जी एज इट इज़। ये मैं चेंज करके इसको इक्वल टू कह देता हूँ जी, और इसको मैं क्लास नेम की जगह क्लास कह देता हूँ जी। जाते हैं जी, हम देखते हैं ग्रीट क्लास तो आ गई है बट हमारे पास वार्निंग भी आ गई है। तो JSX को ये क्लास नहीं पता क्या है। अगर आप क्लास नेम लिखेंगे तो JSX को बड़े अच्छे से पता होगा कि ये क्या है। ये देखें जी, अब कोई वार्निंग नहीं है हमारे पास और क्लास अप्लाई हो चुकी है। चलें जी, अब जाते हैं जी, कुछ देखते हैं डिफरेंसेस क्या होते हैं JSX में और नॉर्मल HTML में। क्लास जो होती है, जैसा कि हमने देखा, वो क्लास नेम में चेंज हो चुकी है। JSX में आप क्लास नेम लिखते हैं, क्लास नहीं लिखते। फॉर अगर आपने लिखा हो HTML में, जैसे कि आप लेबल फॉर कहते हैं और आगे लेबल का नाम लिख देते हैं, किस कंपोनेंट की आईडी पास कर देते हैं, तो उसको इन्होंने चेंज कर दिया JSX में HTML फॉर में। ठीक है जी। इसी तरह कैमल कीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ की कन्वेंशन आ गई है। जिस तरह ऑन क्लिक नॉर्मल HTML में सब लोअर केस होता है, JSX में ये कैमल केस होता है। इसी तरह टैब इंडेक्स भी नॉर्मल केसेस में जो है वो लोअर केस होता है और JSX में ये कैमल केस होता है। तो ये थी कुछ बेसिक्स जी JSX की। आई होप कि आप सबको डिटेल से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।